मुआ मुए न जाना कोय, ऐसा होय के न मुआ जो बहुरिन मरना होय। मरते मरते जगमुआ बहुरिन किया विचार, एक सयानी आपने परवश मुआ संसार। साहब कहते हैं संसार के लोग मरते मरते सब मरते ही हैं, परंतु वे मरना नहीं जानते। वे ऐसी रहनी में जीकर नहीं मरते जिससे उन्हें पुनः न मरना पड़े। ऐसा होय के न मुआ जो बहुरिन मरना होय। संसार के लोग ऐसी रहनी नहीं बना पाते जिसके कारण उन्हें पुनः इस संसार में फिर आना पड़ता है और पुनः फिर मरना पड़ता है। जगत के सभी लोग तो मरते ही हैं, परंतु वे अपने आप की तरफ लौटकर विचार नहीं करते। बहुरिन किया विचार, वे अपने आप की तरफ लौटकर विचार नहीं करते। एक तो मरना ऐसा होता है जिसमें अपने विवेक से सारी आसक्तियों एवं वासनाओं का त्याग कर इस जीवन में निर्भय और मुक्त हो जाया जाता है। एक सयानी आपनी परवश मुआ संसार। और दूसरा ढंग मरने का है वासनाओं की रस्सी में बंधकर घसीटा जाना। यही संसार की गति है। तो सद्गुरु दोनों साखियों में केवल एक ही विषय पर चित्रण किए हैं कि संसार के सब लोग तो मरते हैं लेकिन मरने की कला नहीं जानते। सद्गुरु कहते हैं कि मरते तो सब हैं परंतु मरने में अंतर है। लोग मरने का तरीका नहीं जानते। तो प्रश्न है कि मरने का तरीका क्या है? क्या फांसी लगाकर मर जाना, या आग में जलकर मर जाना, जल में कूदकर मर जाना, ट्रेन से कटकर मर जाना, या जहर खाकर मर जाना? ये मरने का कौन सा तरीका है? आखिर मरने का कौन सा तरीका अच्छा है? तो सद्गुरु कहते हैं कि यह सब मरने का तरीका नहीं है। फांसी लगाकर, आग में अपने आप को जलाकर, जल में कूदकर, ट्रेन में कटकर, या कोई जहर खा करके पायजन लेकर के मरना, ये मरना नहीं है। ये सब क्या है? आत्महत्या है। ये सब आत्महत्या है। मरने का तरीका है जीने का अच्छा तरीका। मरने का तरीका क्या है? जीने का अच्छा तरीका। यही है मरने का तरीका। जीवन में प्रेम और अनासक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा होना जीने का अच्छा तरीका है। जीने का अच्छा तरीका क्या है? जीवन में प्रेम और अनासक्ति की पूर्ण प्रतिष्ठा, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम और समस्त प्राणी पदार्थ पद प्रतिष्ठा, संसार पांचों विषयों के प्रति अनासक्त रहना जीवन का उत्तम रूप है। जीवन जीने का सही तरीका यही है कि प्राणियों के प्रति प्रेम हो और संसार के सभी पदार्थ के प्रति पद प्रतिष्ठा और जितने भी संसार के विषय हैं उनके प्रति अनासक्ति का भाव, और यही जीवन जीने का तरीका है। गुरुदेव जी का सूत्र है। कौन सा सूत्र है? प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। जिसके जीवन में प्रेम और अनासक्ति दोनों घटते हैं उनका जीवन पूर्ण सफल है। तो यहाँ सद्गुरु बता रहे हैं कि जिसके मन में प्रेम होगा उसके मन में अनासक्ति नहीं होगी, और जिसके मन में अनासक्ति होगी उसके मन में प्रेम नहीं होगा। ये लोगों के अंदर एक प्रश्न उठ सकता है कि जिसके मन में प्रेम है वो अनासक्ति पूर्वक जीवन कैसे जी सकता है? तो ये साधारण लोगों की सोच है। प्रेम पूर्ण मन अनासक्त कैसे होगा और अनासक्त मन प्रेम पूर्ण कैसे होगा? तो इसका समाधान यह है कि प्रेम और अनासक्ति में विरोध नहीं है, किंतु ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम के नाम से मोह एवं वासना अर्थ भी संसार में माना जाता है। लोग कहते हैं कि अमुक लड़के को अमुक लड़की से प्रेम हो गया, अमुक लड़के को अमुक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन ये प्रेम नहीं है। ये क्या है? मोह है। यहाँ मोह तथा वासना को प्रेम मान लिया गया है। संसारी लोग इसी मोह को क्या कहते हैं? प्रेम कहते हैं, लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये केवल मोह और वासना है। परंतु विवेकी जन प्रेम का अर्थ निष्काम स्नेह मानते हैं।
जिसमें केवल सेवा करने की भावना होती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लेने की भावना नहीं होती, वहाँ देने की भावना होती है। जहाँ एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है वहीं सेवा करने की भावना होती है। जिसमें प्रेम होता है वहाँ सेवा करने की भावना होती है, पाने की भावना नहीं होती। वासना और मोह में पाने की भावना होती है, परंतु प्रेम में कौन सी भावना होती है? देने की भावना होती है। कबीर साहब जी ने कहा है कि पोथी पढ़ी बड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। यह कबीर कथित उच्च प्रेम किसी लड़की लड़का का वासनात्मक आकर्षण नहीं है, किंतु मानवता एवं जीव मात्र के लिए करुणा है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को जितने अंशों में जीत लेता है वह उतने अंशों में प्रेम से पूर्ण हो जाता है, क्योंकि वह उतने अंशों में परोपकारी हो जाता है। जो व्यक्ति संसार से पूर्ण अनासक्त हो जाता है वह प्राणी मात्र के लिए प्रेम करता है। संसार के पूर्ण अनासक्त संतजन कपिल, बुद्ध, महावीर, ईसा, कबीर, नानक, रैदास, दयानंद, विवेकानंद आदि संसार के कल्याण के लिए रोते हैं। जो मुक्त पुरुष होते हैं, जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके होते हैं, वो संसार के लोगों के लिए रोते हैं। क्यों रोते हैं? क्योंकि उनका भी जीवन में उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी दुख से मुक्त हो जाए। दुख से मुक्त करने के लिए रोते हैं। और यहाँ रोने का मतलब है उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सुधारने के लिए अपने वाणियों के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि संसार के लोग सोए हुए हैं, अज्ञानता में, मोह में सोए हुए हैं। तो ऐसे सोए हुए लोगों को महापुरुष जो है जगाने का प्रयास करते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है कि मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोय, मोको रोवे सो जना जो शब्द विवेकी होए। मैं संसार के लोगों के लिए रोता हूँ, लेकिन संसार के लोग जो है क्यों नहीं रोते? क्योंकि वो मोह में भूले हुए हैं। संसारासक्त लोग जगत के लिए नहीं रोते, वे तो अपनी पत्नी, बच्चे, धन दौलत के लिए रोते हैं। संसार के कल्याण के लिए वह रोता है जिसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम तथा करुणा की तरंगे उड़ती है। और वह वही हो सकता है जो संसार से अनासक्त हैं, जो संसार के प्रति आसक्त हैं, मोह माया में डूबे हुए हैं। वे परिवार के लिए, बाल बच्चे के लिए, नाती पंथी के लिए रोते हैं और रोते रोते उसका जीवन समाप्त हो जाता है। यहाँ रोने का मतलब है चिंता करना, रोने का मतलब है चिंता करना। माता पिता के लिए, पत्नी के लिए, पति के लिए, बाल बच्चे के लिए, बस इसी के लिए चिंता करते हैं कि इनका जीवन गुजर कैसे होगा। लेकिन लोग यह नहीं सोच पाते कि हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध लेकर के आए हैं, किसी न किसी भांति सबका जीवन गुजर हो जाता है। लोग अपनी चिंता नहीं करते कि मेरा जो जीवन मिला हुआ है उसे किस तरह से जीऊँ, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा मोक्ष कैसे होगा, मैं अपने जीवन में शांति कैसे प्राप्त करूं। लोग इसके लिए चिंता नहीं करते, केवल बाल बच्चे, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, इसी के लिए चिंता करते करते उनका जीवन समाप्त हो जाता है। और ये सब क्यों होता है? आसक्ति के कारण। आसक्ति और मोह माया में डूबे हुए हैं। इसी कारण संसारी लोग मोह माया में पड़कर अपने परिवार के लिए और अपने रिश्ते नातों के लिए रोते रहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं जिसका व्यवहार मनुष्यों से प्रेम पूर्ण नहीं है वह जीवन में उलझा उलझा रहता है। और उलझा आदमी जब जीवन को अच्छी तरह से नहीं जिया तब मरना क्या अच्छा हो सकता है। जब उसका जीना ही अच्छा नहीं है तब उसका मरना अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए जो जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहे उसके लिए चाहिए कि वह व्यवहार में मिलने वाले सारे मनुष्यों से प्रेम का बर्ताव करे। जीवन को अच्छे से जीने का तरीका क्या है कि मनुष्यों से प्रेमपूर्ण बर्ताव करना। यदि हमारे व्यवहार में विकार है, हमारे व्यवहार में गड़बड़ी है, हमारे व्यवहार में औरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना है, तो हम किसी भी
तरीके से अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकती, अच्छे ढंग से जीवन नहीं जी सकती। सबके प्रति प्रेम का व्यवहार होने से मन में घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, वैमनस्य आदि की भावना नहीं आती। मन जो है निर्ग्रंथ, सरल और प्रसन्न रहता है। यही स्वर्ग सुख है। जो व्यक्ति अपने साथियों में प्रेमपूर्ण व्यवहार करता है और अन्य समस्त प्राणियों को भी प्रेम की दृष्टि से देखता है, उसका मन राग एवं द्वेष से छूटकर सब समय प्रसन्न रहता है। ये राग और द्वेषी मनुष्य को संसार में भटका रहा है। राग और द्वेष के कारण मनुष्य संसार में दुखी है। जिसके अंदर द्वेष, ईर्ष्या और जलन की भावना है, वो कभी भी किसी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकता। और जब प्रेम ही नहीं है तो जीवन में वो प्रसन्न कहाँ रह पाएंगे, जीवन को सुखपूर्वक नहीं बिता पाएंगे। तो इसलिए चाहिए कि यदि हम जीवन में सुखी होना चाहते हैं, प्रसन्नतापूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्ग्रंथ, सरल और प्रसन्न होना चाहिए। तब हम स्वर्ग जैसा सुख अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग हमारे जीवन में है। केवल मन जो है निर्विकार होना चाहिए। मन में किसी भी प्रकार के विकार न हो, मन में किसी भी प्रकार के गलत भावना न हो। मन जितना सरल होगा, स्वच्छ होगा, उतना ही हमारा जीवन जो है प्रसन्न होगा। और यही सुख से जीने का रास्ता है। दूसरा पक्ष है अनासक्ति। प्रेम द्वारा जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है, वही ज्ञानोदय होने पर सबसे अनासक्त हो जाता है। और जो सबसे अनासक्त हो जाता है, उसका प्रेम और परिपूर्ण हो जाता है। जो प्राणियों में मोह नहीं करता, पदार्थों में लोभ नहीं करता और प्रतिष्ठा में आकर्षित नहीं होता, वही तो अनासक्त है। अनासक्त कौन है? जो प्राणियों में मोह नहीं करता, पदार्थों में लोभ नहीं करता और प्रतिष्ठा के प्रति जिसके मन में आकर्षण नहीं है, वही व्यक्ति जो है अनासक्त हो सकता है। वह खाता पहनता है केवल शरीर की रक्षा के लिए, उसे खाने पहनने में भी आसक्ति नहीं होती। सारा संसार एक दिन अनंत काल के लिए अचानक छोड़ देना है। ऐसे संसार में किस वस्तु में राग किया जाए और किससे द्वेष किया जाए? राग और द्वेषी जीव को संसार में भटकाते हैं, और जो राग द्वेष से मुक्त हो जाता है वही कृतार्थ हो जाता है। सद्गुरु ने कहा है कि बालक केरी धाय जो स्वापन जानत नाही। धनी घराने में बालक की सेवा करने वाली नौकरानी धाय रहती थी, रखे जाते थे और वो बालक की सेवा करती थी, उन्हें प्यार भी देती थी, उसको अपने सीने से सुलाती भी थी, उसे पुचकारती और दुलारती भी थी। लेकिन जब नौकरी छोड़कर उस घर से जाने लगती थी, तब उसके लिए वो रोती नहीं थी। क्यों नहीं रोती थी? क्योंकि उसका वो अपना बच्चा नहीं था। हमें भी चाहिए कि हम स्वजनों एवं परिजनों को प्रेम की निगाह से देखें, उनमें प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, परंतु उनमें किंचित भी आसक्त न हो। जहाँ आसक्ति है, जहाँ लगाव है, जहाँ मोह है, वहीं तो दुख होता है। इसलिए संसार में जितने भी संबंध है, जितने भी मिले हुए प्राणी हैं, सबको प्रेम की निगाह से देखें, उसमें मोह न करें। प्रेम की निगाह से देखेंगे, प्रेम होगा तो उसके छूटने में दुख नहीं होगा। दुख तब होता है जब आदमी मोह में पूरी तरह उसमें लिपटे रहते हैं। जो अपने आप को अविनाशी, देह से सर्वथा भिन्न, शुद्ध चेतन समझता है और देह आदि समस्त भौतिक पदार्थों को नाशवान एवं विजाति समझकर सबसे अनासक्त रहता है, उसके मरने जीने में समबुद्धि हो जाती है। जो सारे संसार को स्वप्न तुल्य समझकर सबसे सब समय अनासक्त रहता है, न जीने में हर्ष है, न मरने में शोक है। किसी के वियोग से इसलिए मन में पीड़ा होती है, क्योंकि हम उसमें आसक्त होते हैं। यदि हम आसक्त न हो तो बिछुड़ने में कोई दुख नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष है कि हम वहीं सुखी दुखी होते हैं जहाँ के लिए हमें क्या है? राग और द्वेष है। राग में सुख होता है और द्वेष में आदमी जो है दुखी होते हैं। ये राग और द्वेष ही सुख और दुख का कारण है। जिसके प्रति हमारे मन में राग द्वेष नहीं है, उनके मिलने बिछुड़ने में न हमें कोई हर्ष होता है और न कोई शोक होता है। सर्वत्र
अनासक्त हुआ व्यक्ति ही मुक्त है, और जो मुक्त है उसी का जीवन अच्छा है और उसी का मरना भी अच्छा होता है। इसलिए मुख्य बात है अपने अंदर जो राग और द्वेष है, इन दो जो बंधन का कारण है इसको मिटाने का प्रयास करना। क्योंकि राग और द्वेष के कारण मनुष्य जो है कभी हर्षित होता है, कभी शोकित होता है, और जो हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है, सद्गुरु कहते हैं कि उसी का जीवन अच्छा है और उसका मरना भी अच्छा होता है। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, ऐसा होए कि न मुआ जो बहुरीन मरना होए। इस पंक्ति में यह सिद्धांत निहित है कि जीव वासनावश पुनर्जन्म को प्राप्त होता रहता है, परंतु वासना का त्याग कर देने पर वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है और पुनः जन्म मरण के बंधनों में नहीं पड़ता। जीव जो है जन्म मरण के बंधन में पड़ा हुआ, इसका कारण क्या है? वासना। वासना के कारण मनुष्य जो है पुनः इस शरीर को फिर धारण करता है, फिर इस संसार में आता है, फिर इस संसार में वासना बना करके फिर चला जाता है। ये चक्र जो है जीव को गोल गोल घुमा रहा है। इस जन्म मरण के चक्र में यह जीव पड़ा हुआ इस संसार में भटक रहा है। साहब कहते हैं कि संसार के लोग मरते तो हैं, परंतु वे वासना त्याग कर नहीं मरते, जिससे उसका बारंबार जन्मना और मरना बंद हो जाए। जब तक वासना का त्याग नहीं होगा तब तक जन्म लेना और मरना ये बंद नहीं हो सकता, किंतु वासना बनाए रख करके मरते हैं। इसलिए वे बारंबार जन्मने और मरने के चक्कर में पड़े रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि एक सयानी आपनी पर बस मुआ संसार। एक मरना स्वतंत्र होकर मरना होता है और दूसरा परतंत्र होकर। स्वतंत्र होकर मरने वाले विरले होते हैं और परतंत्र होकर मरने वाला पूरा संसार है। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधा जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़कर जाने वाले विरले होते हैं और यही स्वतंत्र होकर के मरते हैं, परंतु परतंत्र होकर मरने वाले पूरा संसार है। जो मोह माया में डूबे हुए हैं संसारी लोग हैं, केवल बंधनों में जकड़ करके इस संसार से जाते हैं और पुनः उन्हीं वासना के वशीभूत होकर फिर इस संसार में आते हैं। तो संसारी लोग कैसे मरते हैं? परतंत्र होकर बंधनों में जकड़ कर के इस संसार से जाते हैं, वासना को लेकर के फिर जाते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं एक सयानी आपने। ये वाक्यांश जो है बड़ा गंभीर है। अपने विवेक से रहकर मरना उत्तम मरना है, और विवेकवान मौत को ललकार देता है कि हे मौत तू आ, मैं तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हूँ। विवेकी समझता है कि मौत मेरी नहीं होती, मौत किसका होता है? शरीर का। और जीव का अलग हो जाना, शरीर और जीव का अलग हो जाना यही मौत है। जो विवेकी होते हैं वो मौत से नहीं डरते, वो निर्भय होकर कि संसार में जीते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो जो विवेकी होते हैं वो समझते हैं कि भय किस बात का? भय केवल संसार और शरीर के छूटने का होता है, और संसारी लोग उसमें मोह करते हैं। इसी कारण उसका जीवन जो है केवल भयभीत बना रहता है। किस कारण भयभीत बने रहते हैं? कि शरीर छूट न जाए, संसार के प्राणी से जो हमारा संबंध है ये छूट न जाए। लेकिन एक दिन शरीर छूटेगा और संसार में जितने भी संबंध हैं सबका संबंध छूटना निश्चित है। भय केवल शरीर और संसार के छूटने का होता है, जब उसमें मोह रहता है। जब मोह समाप्त हो जाता है तब छूटने का भय भी समाप्त हो जाता है। सारा संसार छूटने वाला है और वह छूटेगा ही, हम चाहे भय करें या न करें। इसलिए विवेकवान पहले ही भय छोड़ करके पूरी तरह निर्भय होकर के जीवन जीते हैं। यदि किसी के ख्याल से ऐसा हो कि देह से अलग अविनाशी जीव या आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, शरीर के समाप्त हो जाने पर सब समाप्त हो जाता है, तो भी मृत्यु का भय का कोई अर्थ नहीं होता। जब मरते ही सब भय समाप्त हो जाना है तब भय किस बात का? और यदि देह से भिन्न जीव अविनाशी शुद्ध चेतन है, वह शरीर के न रहने पर भी रहता है, तो शरीर के छूटने का भय क्यों? क्योंकि मैं जो शरीर से अलग हूँ,
मैं जो हूँ शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। जिसे अपने मैंपन का ज्ञान हो जाता है, अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो शरीर के प्रति किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। इसलिए विवेकवान जो है उसे अपनी आत्मा का बोध हो जाता है और वो देह से कभी आकर्षित नहीं होता, देह के प्रति उसके मन में चिपकाहट नहीं होती। इसलिए मरता शरीर है, जीव नहीं मरता। जीव जो है अविनाशी है। जिसे अपने अविनाशी आत्मा का बोध हो जाता है वो शरीर के प्रति कभी आसक्त नहीं रहता। तो सद्गुरु कहते हैं, जीने भोगने खाने करने देखने आदि की वासनाएं ही मृत्यु भय पैदा करती है। अभी मेरे पास मृत्यु आ जाए तो मैं उससे कहूँगा कि तुम अभी मुझे मत ले जाओ। वह मुझसे पूछेगी कि अभी क्यों न ले चलूँ, तो मैं कहूँगा कि अभी मुझे अमुक अमुक काम करने हैं, अमुक अमुक जगह देखनी है। अभी खाने भोगने की इच्छाएं पूरी नहीं हुई है। तो मौत कहेगी, जब तुम इतनी उम्र तक जी करके इच्छा अनुसार काम नहीं कर पाए, थोड़े दिन रहकर और थोड़े दिन जीकर क्या देखोगे, क्या सुनोगे और कितना भोगोगे। जब इतने समय तक तुम सांसारिक इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए तो थोड़ा सा यदि तुम्हें समय मिल जाएगा, 1 साल 2 साल का, तो उतने में तुम कितना काम कर पाओगे, कितना अपने इच्छा को तुम पूरा कर पाओगे। इसलिए संसार का देखना सुनना और संसार का भोगना कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये केवल इच्छाएं हैं और इच्छाओं को लोग जो हैं पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं होती। हम 4-6 घंटे के लिए सोने चलते हैं तो कितना आनंद लगता है, क्योंकि तो आनंद लगता है ना, ध्यान से उठ कर के सोने के लिए चली जाती है, स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है। यदि रात में सोने चलें और कोई व्यक्ति आकर के सोने में विघ्न करे तो हमें बड़ा बुरा लगेगा। 4-6 घंटे की नींद इतनी प्यारी है, तो मौत तो ऐसी नींद है जो आदमी को सदा के लिए सुला देती है। फिर उसमें हमें क्या परेशानी। सदा के लिए सोने में अति आनंद मानना चाहिए। उलझन भरी जिंदगी में सुख मानना ही तो मोह है, और सारी उलझनें समाप्त हो जाती है तो उस मौत से परेशानी क्यों। लेकिन लोगों को किससे परेशानी है? मौत से परेशानी है कि हम मरेंगे नहीं, हम जिंदा रहेंगे। अभी तो हमें मकान बनाना है और नाती पोते की शादी करनी है और संसार की जो भोग है उसे भोगना है। लोग जो है इसी सुख भ्रम में जीना चाहते हैं, लेकिन ये भ्रम जो है केवल भ्रम बन के लोगों को भटका देता है, जीव को भटका देता है। तो आदमी को नींद प्यारी है लेकिन मौत प्यारी नहीं है। को किसी को नींद से जगा दे, अच्छी गहरी नींद में हो जगा दे तो गुस्सा हो जाता है, क्रोध करता है। लेकिन आदमी को ये नहीं पता कि एक दिन हमें हमेशा के लिए सोना है, मौत की नींद में हमेशा के लिए सोना है। और जब मौत की नींद में सो जाते हैं तो उसका जीवन का सारा दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन आदमी को दुख पसंद है लेकिन सुख पसंद नहीं है। वो दुख में जीना उसे पसंद है लेकिन सुख से उसे सोना पसंद नहीं है। सुख से सोना क्या है? हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सोना, ये सुख से सोना है। बोधवान व्यक्ति सब समय सारा काम पूर्ण समझता है। वह जीने करने भोगने सबकी वासनाएं सर्वथा त्याग देता है, इसलिए उसे जीना और मरना बराबर लगता है। वह समझता है कि मैं सब समय पूर्ण हूँ। जो सब समय पूर्ण काम, आपता काम, निष्काम एवं अकाम है, उसे मरने से भय कहाँ। और यही है मरने का अच्छा तरीका, और यही है अपनी सयानी से मरना। एक सयानी आपनी परबस मुआ संसार। यहाँ सयानी का अर्थ क्या है? समझदारी पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन जीना। जो विवेक पूर्वक जीवन जीता है, कहीं आसक्त नहीं होता, जीवन भर अनासक्ति पूर्वक जीवन जीता है, उसका जीना और मरना अच्छा होता है। श्री विशाल साहेब जी ने कहा है, न मिलने की चाहना, न छूटने को सोच, धन प्राणी निर्वाह में कबहू न मन को रोज। सबे काम को छोड़ के रहे आप में आप, पारक पाए अनाथ गत, मिटे जगत दुख पाप।
पारख अटल समाधि है देह भिन्न सब काल, देह रहे या न रहे एक सम जानी निहाल। सोई रहस्य अपनाइए न काहू की नीक, सबसे आपे नीक हैं जहाँ रहे सब फीक। इसलिए संसार में जो महापुरुष होते हैं वो पूरी तरह अनासक्त रहते हैं। उसे संसार की जो इच्छाएं हैं वो पूरी तरह मिट जाती है। संसार में रहते हैं लेकिन संसार उसे कैसा लगता है, फीका लगता है। जो संसार की जो आकर्षण है उसमें वो पूरी तरह अपने आप को हटा देता है। संसार की जो आकर्षित है आकर्षण है उसे कभी आकर्षित नहीं करती। तो इसलिए जो महापुरुष होते हैं संसार से न किसी प्रकार की मिलने की छूटने की उसके अंदर कोई सोच नहीं रहती। धन प्रारब्ध निर्वाह में कभू न मन को रोज, न उसे धन चाहिए न किसी प्रकार के उसके प्रति लोभ लालच रहता है। तो जो महापुरुष होते हैं खाते पीते रहते इस संसार में तो जीवन निर्वाह करते हैं, लेकिन संग्रह की भावना नहीं रहती। न उसे धन चाहिए, न प्राणी चाहिए, न पदार्थ चाहिए। वे सारे संसार के प्रति जो आसक्ति है उसे पूरी तरह मिटा देते हैं। तो जो महापुरुष होते हैं न उसे किसी से मिलने की चाहना होती है, न धन के प्रति लोभ होता है, न प्राणियों के प्रति मोह होता है। वो केवल संसार में रहते हैं तो केवल जीवन गुजर के लिए खाते पीते और संसार से व्यवहार करते हैं। वो कहीं अपने आप को उसमें लिपायमान नहीं करते। जैसे कमल का जो फूल होता है कीचड़ में रहता है लेकिन वो कीचड़ और पानी से अलग होता है, उसी प्रकार महापुरुष संसार में रहते हैं लेकिन सांसारिकता से ऊपर उठा लेते हैं अपने आप को। इसलिए उसका जीना और मरना बराबर होता है। न कहीं हर्ष होता है, न कहीं शोक, न कहीं किसी से राग होता है, न किसी से द्वेष। वे हर समय निर्भय रहते हैं और निर्भयता पूर्वक जीवन जीते जीते मौत को गले लगा लेते हैं। उसे किसी भी के प्रति कहीं आकर्षण नहीं होता। तो यहाँ सद्गुरु इस साखी में बताए हैं कि मरने की अच्छी कला क्या है, बढ़िया जीवन जीने की कला। जिसके अंदर जीवन जीने की अच्छी कला है उसके अंदर मरने की भी अच्छी कला है। वो कभी अपने जीवन में किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं रखता। तो जिसका जीवन अच्छा है उसका मरना भी अच्छा है। और अच्छा जीवन किसका है, जो महापुरुष होते हैं, मुक्त पुरुष होते हैं, जो अपने जीवन में पूरी तरह स्वयं कृतार्थ हो जाते हैं, उसका जीवन अच्छा होता है और उसका मरना भी अच्छा होता है। संसारी लोग तो वासना के कारण संसार में भटक रहे हैं और इस तरह जो अपने आप को जगाते नहीं हैं, विवेक नहीं करते, विचार नहीं करते, मोह माया में लिपटे रहते हैं, वो कभी मरने की अच्छी कला नहीं जान पाते। मरने की अच्छी कला यही है कि हम वासनाओं से अपने आप को छुड़ाने का प्रयास करें। इसी वासना के कारण जीव जो है संसार में भटक रहा है। इसलिए निर्भयता पूर्वक जीवन जीने का तरीका है कि वासनाओं का त्याग करें और अपने अंदर संसार के प्रति जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, उसे धीरे धीरे मिटाने का प्रयास करें। नहीं तो संसार में जीव जो है भटक रहा है।